तो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो स्टोरी है वो एक कपल की होने वाली है। दिल्ली का एक कपल जो कि नैनीताल घूमने गया था, और नैनीताल घूमने जब वो गया था तो उनके साथ एक ऐसी घटना घटी। उन्होंने एक टूर गाइड किया, जो टूर गाइड उनको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ा, और वो अब आगे कभी भी गलती नहीं करेंगे। ऐसा टूर गाइड वो कभी भी नहीं लेंगे। तो स्टोरी ध्यान से सुनना। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आने वाले समय में जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे वैसे ही हम आपके लिए नई नई स्टोरी और नए नए जो लोगों के साथ पॉडकास्ट, नई नई घटनाएं जो लोगों के साथ घटी हैं, ऐसी आपके लिए लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अब स्टोरी शुरू करते हैं। दिल्ली का एक कपल जिनकी 1 साल पहले ही शादी हुई थी। लड़के का नाम था राजीव और लड़की का नाम था वीना। अब ये दोनों जो है, जब इनकी शादी हुई थी, ये मनाली घूमने के लिए गए थे। उसके बाद जब ये घर आए तो इनको लगा दोनों को कि हमको अब क्या करना चाहिए। हमको जो नए नए स्थान है, नए नए प्लेस है, वहाँ पर घूमना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए। जब ये मनाली घूमने गए थे, ये चीज़ इनको जब रियलाइज हो गई थी। उसके बाद जो है, अब ये मनाली से आने के बाद कई लोकेशन पर गए थे वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए, और इनको काफ़ी मज़ा भी आता था। ये एक चीज़ और करते थे, उस जगह के बारे में ज़्यादा जानने के लिए ये एक लोकल टूर गाइड कर लिया करते थे, जो टूर गाइड इनको सब कुछ बताता था उस जगह के बारे में। अब इन्होंने प्लान बनाया नैनीताल जाने का। नैनीताल की इन्होंने ऑनलाइन वीडियो देखी, फ़ोटो देखी, इनको काफ़ी अच्छी जगह लगी, तो इन्होंने प्लान बनाया हमको नैनीताल घूमने के लिए जाना चाहिए। अब ऋषभ जो है वो ऑनलाइन टूर गाइड देखने लगता है, तो उनको एक लड़का मिलता है जिसका नाम था किशन। और किशन जो है, एक टूर गाइड इनको मिल जाता है। किशन को बुक कर लेते हैं और डेट भी ऑनलाइन ही हो जाती है। उसके बाद अब ये निकल देते हैं नैनीताल की तरफ। अब ये अपनी गाड़ी उठाकर नैनीताल की तरफ निकल देते हैं। उसके बाद रास्ते में ही ये किशन को फ़ोन करते हैं कि किशन, तुम हमको मिलोगे कहाँ, और हम रास्ते में हैं। तो किशन इनको बताता है कि जब आप नैनीताल वाले रास्ते पे आ जाओगे, वो एक इनको लोकेशन बताता है। उस गांव के कम से कम 1 किलोमीटर आपको अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई सवारी वगैरह है नहीं, तो मैं वहाँ पर नहीं आ सकता। तुमको मुझको लेने के लिए आना पड़ेगा। उसके बाद वो जो कपल है वो बोल देते हैं कि ठीक है, हम तुझको लेने के लिए आ जाएंगे। अब ये चलते 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 पहुंच जाते हैं उसी रास्ते पर, उसी लोकेशन पर जो किशन ने इनको बताई थी। अब इनको राइट साइड मुड़ना था, किशन को लेने के लिए 1 किलोमीटर अंदर जाना था। अब ये अपनी गाड़ी मोड़ लेते हैं और अंदर की तरफ चल देते हैं किशन को लेने के लिए। जब ये रोड से कम 400 या 500 मीटर दूर गए थे, मतलब आधा किलोमीटर इन्होंने कवर कर ही लिया था लगभग, उतने में ही इन्होंने देखा कि यहाँ पर जंगल आ चुके हैं। कोई भी जो गांव था वो पीछे रह गया था। आगे दूर दूर तक हमको नहीं लगता कि कोई गांव होगा। ये सारा का सारा जंगल इलाका है। अब ये थोड़ा सा डर भी रहे थे कि हमारे साथ लूटपाट वगैरह हो ना जाए, लेकिन फिर भी इनको अपने टूर गाइड को लेने के लिए जाना था। ये रास्ते में उसको बार बार कॉल कर रहे थे, तो बता रहा था कि हाँ, थोड़ा सा और आगे आ जाओ, थोड़ा सा और आगे आ जाओ, वहाँ पर मैं आपको मिल जाऊँगा, और मैं रास्ते में ही खड़ा हूँ, और वहाँ पर बस खाली मेरा ही घर है और किसी का घर है नहीं। अब ये पहुंच जाते हैं उसके घर के सामने। ये देखते हैं कि सामने एक ही घर है जो कि जंगल से में बना हुआ है, और आसपास उसके कोई भी घर नहीं है, और कोई भी एक भी बंदा वहाँ, कोई भी वहाँ पर उनको दिख नहीं रहा। अब ये गाड़ी से उतरते हैं और देखने लगते हैं, और अपना जो टूर गाइड था किशन, उसको कॉल करते हैं, लेकिन अब किशन फ़ोन उठा नहीं रहा है। तो इन्होंने सोचा कि घर के अंदर होगा, शायद किसी काम में बिजी होगा, जल्दी जल्दी तैयारी कर रहा होगा, तो फ़ोन नहीं उठा पाया होगा। तो ये धीरे धीरे उस घर की तरफ चल देते हैं। अब ये घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और किशन को आवाज़ लगाने लग जाते हैं, लेकिन अंदर से किसी के भी बोलने की या फिर किसी का भी जवाब अंदर से आया नहीं। अब ये सोचते हैं कि किशन शायद किसी काम में बिजी होगा, तो ये अंदर की तरफ चल देते हैं। घर में अंदर की तरफ एंटर हो जाते हैं। वहाँ पर कोई भी दरवाज़ा लगा नहीं था। तो जैसे ही अंदर की तरफ जाते हैं तो ये देखते हैं कि ये मकान काफ़ी दिनों से ऐसा लगता है कि बंद है, क्योंकि वहाँ पर जालियाँ वालियाँ लगी हुई हैं, और जो खाट वगैरह पड़ी हैं वो भी गंदी हुई पड़ी हैं, और ऐसा लगता है कम से कम साल या 2 साल से तो यहाँ कोई आया नहीं है।
उसके बाद जो है ये उसमें अंदर किशन को आवाज़ लगाने लग जाते हैं, लेकिन अंदर से किसी के भी बोलने की या फिर जवाब आता नहीं है। अब ये सोचते हैं कि यार किशन गया कहाँ। अब ये कॉल लगाते हैं, अब किशन का फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। उसके बाद ये सोचते हैं कि यार किशन ने कहीं ना कहीं हमको धोखा तो नहीं दे दिया। अब यहाँ तो कोई किशन है भी नहीं और हमको नहीं लगता कि यहाँ पर कोई रहता भी होगा। तो इसकी पत्नी ने, बीना ने जो है थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, तो उसने कहा कि हमको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। तो उनके पति बोलते हैं कि ऐसा क्यों। तो बीना कहती है कि नहीं, हमको यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि हमको ऐसा रॉन्ग लोकेशन बता के और कॉल भी नहीं उठाना, ये एक ही संकेत हो सकता है कि कोई ना कोई हमको लूटना चाहता है, हमारे साथ लूटपाट करना चाहता है। इससे पहले हमारे साथ कुछ भी हो, हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब राज के भी दिमाग में बात आती है, तो वो अपनी गाड़ी उठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब निकलने के बाद जो है, अब ये जैसे ही मेन रोड पर आते हैं, इतने में ही किशन का कॉल दोबारा आ जाता है। और जब ये कॉल उठाते हैं तो किशन से बोलते हैं, किशन यार तू मिला नहीं, कॉल तुम्हारा फ़ोन बंद जा रहा था, हम तुझको वहाँ पर ढूंढ रहे थे और तुम हो कहाँ, हम अब वापस आ चुके हैं। तो किशन इनसे बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम वापस आ चुके हो तो तुम थोड़ी सी आगे चलो, मैं आपको आगे ही दुकान पर खड़ा मिल जाऊंगा, एक आगे परचूने की शॉप है, वहाँ पर खड़ा मिल जाऊंगा। मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था तो मैं यहाँ पर आकर अपना मोबाइल चार्ज लगा रहा था। उसके बाद जो है, अब ये चल देते हैं आगे की तरफ, और जैसा किशन ने बोला, ये उसी दुकान के सामने आकर अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, वहाँ पर रुक जाते हैं। और जब ये देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि इनको ही हाथ दिखा रहा है, तो समझ गए थे कि यही किशन है। उसकी उम्र कम से कम 25 से 26 साल थी और उसने थोड़े से लंबे बाल बढ़ाए हुए थे और थोड़ी सी दाढ़ी भी बढ़ाई हुई। अब ये किशन को जो है बुलाते हैं, तो किशन उनके पास आ जाता है। उसके बाद जो है, अब ये किशन से पूछते हैं कि तुमने हमको वहाँ पर बुलाया और तुम कॉल भी नहीं उठा रहे थे, और वो कमरा तो, घर तो ऐसा था जैसे कि कोई सालों से वहाँ नहीं रह रहा हो। तो किशन बोलता है कि मैं तो उसमें ऊपर रहता हूँ, नीचे तो नहीं रहता, क्योंकि मुझको जो है अब घर फैमिली है नहीं, तो नीचे रहना पसंद भी नहीं है, और मुझको इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं साफ सफाई कर सकूँ, ऐसे ही गंदा हो गया। तो वो बोलता है कि खैर छोड़ो, अब चलते हैं, हम काफ़ी लेट हो गए हैं। उसके बाद जो है, अब किशन गाड़ी में बैठ जाता है। अब ये निकल जाते हैं नैनीताल घूमने के लिए। अब ये नैनीताल पहुंच ही गए थे। किशन ने इनको बताया कि आपको लोकेशन पता है कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है, आपने कुछ डेस्टिनेशन वगैरह, जगह वगैरह सेलेक्ट कर रखी हो। तो ये बताते हैं कि हमने तो अपने ओर से सिलेक्ट कर रखी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हाइडन प्लेस होते हैं जो कि ऑनलाइन नहीं मिल सकते, या फिर आप लोकल हो तो आपको तो पता होगा ऐसे हिडन प्लेस जो कि बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। तो किशन बोलता है कि हाँ मुझको पता है, और ऐसे काफ़ी प्लेस हैं जो कि हिडन है, बहुत कम लोग वहाँ पर जाते हैं और बहुत कम लोगों को उन जगहों का पता है, तो मैं आपको ऐसी जगह ले जा सकता हूँ। तो ये बोलते हैं किशन से कि ठीक है, कोई अच्छी सी जगह हमको लेकर जाओ। तो किशन इनको जो है एक जगह सेलेक्ट कर लेता है ले जाने के लिए, इनको दिखाता तस्वीर वहाँ उस जगह की। तो उस जगह काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो ये बोल रहे थे कि ठीक है, हम इसी जगह पर जाएंगे, यहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे। और उसके बाद जो है, अब ये चल देते हैं उसी रास्ते पर, उस लोकेशन पर जाने के लिए। चलते चलते कम से कम 1 घंटा हो गया था। अब रात भी होने लगी थी, सुबह के चले थे 10 बजे के दिल्ली से, अब रात हो गई थी, कम से कम 8 साढ़े 8 बज चुके थे। तो इन्होंने बोला किशन से कि किशन, आगे कोई होटल वगैरह मिल जाएगा जिस होटल में हम रुक जाएं, और फिर हम दिन में जो है ये जो प्लेस है, जगह है, वो एक्सप्लोर करें, क्योंकि रात को तो मज़ा नहीं आएगा ऐसी जगहों को घूमने में, एक्सप्लोर करने में। तो किशन बोलता है कि ठीक है, आगे एक होटल है, उस होटल में हम रुक जाएंगे और फिर हम दूसरे दिन जगह एक्सप्लोर करेंगे, आराम करेंगे आज रात पूरा। तो ये एक होटल की तरफ ले जाता है इनको। जब ये होटल के सामने रुकते हैं, देखते हैं कि काफ़ी पुराना होटल है, ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का होटल है। और उसमें जो है लाइट वगैरह इतनी थी नहीं, एक आध लाइट जल रही थी, और जो बाहरला मेन दरवाज़ा था वो काफ़ी पुराना था। तो ये वहाँ पर आकर अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। तो किशन उतरता है और वो दरवाज़ा खोल देता है और ये गाड़ी अंदर कर देते हैं और पहुँच जाते हैं होटल के अंदर। जब ये होटल के अंदर पहुँच रहे थे, रिसेप्शन पे पहुँचे थे, तो रिसेप्शन पे इस टाइम कोई भी नहीं था। तो इन्होंने जो है वहाँ की बेल बजाई, तो एक आदमी जिसकी उम्र कम से कम 60 या 65 साल थी, वो
चलकर आया और वहां पर आकर खड़ा हो गया रिसेप्शन पर और इनसे बोलने लगा कि हाँ जी बोलो। तो ये बोलने लगे कि हमको एक कमरा चाहिए। तो ये बोलने लगे कि हमको 2 कमरे चाहिए, एक तो हमारे गाइड के लिए अलग और एक हमारे लिए। तो वो बोलने लगा कि ठीक है, 2 कमरे आपको मिल जाएंगे। तो इनको चाबी पकड़ा देता है और 2 ऊपर वाले रूम में, तो तीसरी मंजिल में इनको 312 और 313 ये 2 रूम अलाउड हो जाते हैं। अब ये पहुंच जाते हैं अपने अपने रूम में। अब क्या होता है, ये जैसे ही अपने रूम में पहुंचते हैं तो जो राज की पत्नी थी वीना, तो ये राज को बताती है कि राज, तुमने कुछ यहाँ पर देखा, तुमने कुछ यहाँ पर नेगेटिविटी फील की। तो राज बोलने लगता है नेगेटिविटी, कैसी नेगेटिविटी। तो ये बोलने लगती है कि यहाँ पर जब से हम आए हैं हम देख रहे हैं कि हमको एक भी बंदा नहीं दिखा, कोई भी बाहर गाड़ी वगैरह या फिर बाइक वगैरह है नहीं, और ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि इस होटल में और भी कोई है। और ऐसे लग रहा है कि होटल काफ़ी दिनों से बंद है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखे जो पुराने सोफ़ा वोफा पड़े हुए थे वो काफ़ी गंदे हैं, और मैंने इसमें किसी भी बंदे को देखा नहीं, और जितनी भी चाबियाँ थी वो सारी की सारी अपनी जगह पर टकी थी, अपने रूम नंबर के सामने जो वहाँ पर होता है ना रिसेप्शन पे रूम नंबर लिखे होते हैं, वहाँ सामने चाबियाँ टकी होती हैं, सारी चाबियाँ वहाँ पर टकी थी। तो मुझको तो ये जगह ठीक नहीं लग रही। तो राज बोलता है कि अंधेरा काफ़ी हो गया, रात काफ़ी हो गई है, और ये जो है हिडन प्लेस है, यहाँ पर जो बताते हैं कि हिडन जगह है घूमने के लिए। तो ये होटल भी हिडन ही समझ लो कि यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, और जो भी आते हैं तो उनमें से जैसे हम आए हैं ऐसे ही कोई ना कोई रूम ले लेता है। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, हम काफ़ी थके हुए हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। अब जो है ये नहा धोकर दोनों लेट जाते हैं, अपना खाना वाना साथ लाते हैं, खाना वाना भी खा लेते हैं। अब क्या होता है, रात को इनको आवाज़ आती है इनके टॉयलेट में कोई है, पानी टपक रहा है टॉयलेट में, और धीमी सी जैसे कोई टॉयलेट में गाना गा रहा हो, ऐसी आवाज़ इनको आती है। अब धीरे से जो है वीना की आँख खुलती है। अब वीना के कानों में जब वो आवाज़ पड़ती है तो वीना सोचने लगती है कि इतनी रात को कौन है, पूरे होटल खाली है, पूरे होटल में कोई नहीं है, लेकिन ये आवाज़ किसकी आ रही है। वीना अपने बिस्तर से खड़ी होती है, दरवाजे की तरफ जाती है, लेकिन दरवाजे की साइड से आवाज़ आ नहीं रही होती, आवाज़ आ रही होती है दूसरी साइड से। अब जिधर साइड से आवाज़ आ रही होती है कमरे के अंदर से ही वीना उधर चलती है, और जब चलते चलते वीना टॉयलेट के पास पहुंच जाती है तो टॉयलेट के अंदर से ही आवाज़ आ रही थी। अब वीना सोच में पड़ जाती है कि दरवाज़ा अंदर से लॉक है, लेकिन टॉयलेट में कौन आ गया हमारे में, और किसी लेडीज़ के गाने गुनगुनाने की आवाज़ थी। उसके बाद जो है वीना डरते डरते अपने कदम पीछे हटाती है और पहुंच जाती है ऋषभ के पास, और पहुंच जाती है राज के पास, और राज को उठाती है कि राज हमारे टॉयलेट में कोई है। तो राज खड़ा होता है और उससे बोलता है कि टॉयलेट में कौन हो सकता है, हमारा दरवाज़ा अंदर से लॉक है, अंदर क्या पूरे होटल में कोई नहीं है, तो टॉयलेट में कौन हो सकता है। तो वीना बोलती है कि नहीं कोई लेडीज़ है और वो गाना गा रही है, मैंने वहाँ पर टॉयलेट के पास जाकर भी देखा तो कोई लेडीज़ है वहाँ पर। उसके बाद जो है ये दोनों खड़े होते हैं और टॉयलेट की तरफ चलने लगते हैं। जैसे ये टॉयलेट की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं तो वहाँ से आवाज़ आ रही थी गाना गाने की, गाना गुनगुनाने की किसी लेडीज़ की। अब ये पहुँच जाते हैं टॉयलेट के पास। जैसे ये टॉयलेट के पास पहुँचते हैं तो जो राज है वो धीरे धीरे हाथ बढ़ाता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। 2-3 बार झटका मारने से दरवाज़ा खुल जाता है। ये देखते हैं कि अंदर कोई भी नहीं था, और अंदर जो है शावर चल रहा है, और शावर चलते ही जो है ये देखते हैं कि यार अंदर तो है कोई नहीं, गाना गाने की आवाज़ यहाँ से आ रही है। जैसे ये दरवाज़ा खोलते हैं गाने गाने की आवाज़ वहाँ से गायब हो जाती है। अब क्या होता है, ये शावर को बंद कर देते हैं और पहुँच जाते हैं अपने बिस्तर पर, और सोचने लगते हैं कि इतनी रात गई, कौन है इस घर में, इस कमरे में हमारे में, क्योंकि दरवाज़ा भी अंदर से लॉक है, और हमने दोनों ने आवाज़ सुनी थी टॉयलेट में उसकी, जब हमने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब ये सोचने लगते हैं। इतने में जो है इनके मेन दरवाज़ा, जो इनका दरवाज़ा था वो बजता है, और ये दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं होता, और एकदम से इनको लगा कि
जैसे कि रिसेप्शन की तरफ कोई ना कोई निकल के भागा है बहुत तेज स्पीड में। तो ये भाग कर जाकर देखता है राज, तो इसको भागते भागते भी कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके बाद जो है राज की पत्नी एकदम से चिल्लाती है। तो राज की पत्नी जैसे ही चिल्लाती है, राज वापस भागता है। तो राज की पत्नी जो है चिल्ला रही थी, राज उसके पास पहुंचा, उससे पूछने लगा कि क्या हुआ। तो राज की पत्नी बता रही थी कि जो ये साइड में हमारे कमरा है, रूम है, जिसमें कि हमारा टूर गाइड रहता है, अब वो आवाज़ यहाँ से आ रही है। अब राज जो है दरवाज़ा बजाता है टूर गाइड का। घनी देर से दरवाज़ा बजाने के बाद जो है दरवाज़ा कोई भी आकर खोलता नहीं है। और फिर राज नीचे जाता है, रिसेप्शन को बुलाता है, तो रिसेप्शन भी वहाँ पर होता नहीं है, रिसेप्शन पे कोई भी नहीं था। उसके बाद राज दोबारा वापस आता है, दरवाज़ा खटखटाता है अपने टूर गाइड का। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो दरवाज़ा खुल जाता है अंदर की तरफ। अब जब ये अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, मतलब कि इसका टूर गाइड भी वहाँ पर नहीं था। अब ये सोचने लगते हैं कि इतनी रात गए, टूर गाइड गया कहाँ। और इन्होंने टॉयलेट में भी देखा, किचन में भी देखा, हर जगह देख लिया, बालकनी में भी, लेकिन टूर गाइड इनको कहीं भी नहीं मिला। अब ये सोचने लगे कि इतनी रात गए, टूर गाइड गया कहाँ, जबकि दरवाज़ा अंदर से लॉक है। अब जो है ये चीज़ें इनके दिमाग में चली रही थी, इतने में जो है पूरे के पूरे होटल की लाइट गुल हो जाती। और लाइट गुल होने के बाद पूरा अंधेरा हो जाता है होटल में, और ऐसा लग रहा था कि होटल सालों से बंद है, इसमें कोई भी नहीं आता। उसके बाद जो है ये उतर कर नीचे रिसेप्शन पे जाते हैं, तो रिसेप्शन पे भी कोई नहीं होता। मेन दरवाज़ा था जो वो लॉक था, और ये बाहर निकलना चाहते थे, ये दरवाज़ा खोलना चाहते थे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उसके बाद जो है पूरे होटल में चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, जैसे कि कई सारे लोग एक साथ चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। तो ये आवाज़ इनको आने लगी। ये बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे उस टाइम, और इनको कहीं भी बाहर निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा था। इतने में जो है राज ने सोचा कि ऐसे तो कुछ नहीं होगा, तो वहाँ पर पड़ी एक चेयर राज ने उठाई, और जो मेन शीशा था उस शीशे को फोड़ा, और वहाँ से बाहर निकल गए, और अपनी गाड़ी ली और वहाँ से निकल गए। तो वहाँ से जब ये निकले तो ये मेन जो नैनीताल का शहर है, वहाँ पर जाकर जो है इनको एक होटल मिला। उस होटल पर जाकर ये इन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, रात को ही होटल बुक किया और वहाँ पर रुके। उसके बाद जब दिन हुआ, दिन में इन्होंने अपने टूर गाइड के पास कॉल किया, तो वो कॉल मिल ही नहीं रहा था। और इन्होंने जो है रिसेप्शन पर जाकर, जो उस होटल में ये रह रहे थे, उस रिसेप्शन पर जाकर जहाँ ये रात को रुके थे उस होटल के बारे में इन्होंने पता करना चालू किया। तो वहाँ के रिसेप्शन वालों ने बताया कि वो होटल कम से कम आज से 15 या 16 साल पहले से ही बंद है, क्योंकि वहाँ पर एक घटना हुई थी कि वहाँ पर एक मर्डर हो गया था किसी लड़की का। और उसके बाद जो है वो पूरा का पूरा होटल जो है सीज कर दिया, क्योंकि उसमें उस मालिक का भी इन्वॉल्वमेंट था। और उस लड़की की आत्मा, लोग बताते हैं कि वहाँ पर घूमती है। बहुत से और भी जो लोग हैं उन्होंने वो होटल ख़रीदा, लेकिन वो होटल चल नहीं पाया उसी आत्मा की वजह से। अब वो आत्मा उसमें घूमती रहती है और लोगों को परेशान करती रहती है। और फिर वे सोचने लगे कि आत्मा तो चल ठीक है, लेकिन किशन कहाँ गया। अब वो किशन का पता लगाना चाहते थे। तो अब वो जब वापस आ रहे थे तो वो उसी दुकान पर रुके जिस दुकान पर उन्होंने किशन को पिकअप किया था। अब वे वहाँ पर उतरे और उस दुकान वाले को किशन का फ़ोटो दिखाने लगे, क्योंकि ऑनलाइन जहाँ से उन्होंने किशन को बुक किया था वहाँ पर किशन की 1-2 फ़ोटो थी। तो पूछने लगे कि ये बंदा कहाँ पर रहता है। तो वो बताते हैं कि इसको गुजरे हुए कम से कम 2 साल हो गए। उसके बाद जो है इनका दिमाग चकरा जाता है, राज का और राज की पत्नी का, बीना का। तो ये पूछने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। तो वो बताते हैं कि ये पता नहीं, इनके घर वाले तो गुजर चुके थे। उसके बाद जो है इसका घर पीछे है 1 किलोमीटर अंदर गांव से, जंगल की तरफ। वहाँ पर जो है अकेला रहा करता था। ये टूर गाइड था पहले तो, फिर जो है इसके घर वाले गुजर गए, इसके घर में फैमिली में कोई भी नहीं था। तो ये दिमाग पर ये सदमा इसका दिमाग झेल नहीं पाया और ये घर से बाहर नहीं निकलता था। उसके बाद जो है एक दिन ये घर में ही मृत मिला और इसको जो है अस्पताल ले जाया गया। इसकी हालत बिल्कुल ख़राब थी।
क्योंकि इसका शरीर भी गड़ चुका था उस टाइम। और पोस्टमार्टम के लिए इसके शरीर को ले जाया गया तो पता चला कि हाँ, ये डिप्रेशन में या फिर ऐसी कुछ उसमें भूख के कारण मर गया, डिप्रेशन में था। और उसके बाद जो है, तुम क्यों पूछ रहे हो ये चीज़ें, तो बताते हैं कि कल दोपहर को हमने इसको तुम्हारे ही दुकान से पिक किया था। उसके बाद दुकान वाला भी सोचने लग जाता कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसको मरे तो 2 साल हो गए। तो बताते हैं कि ये हमारे साथ होटल में भी गया, हमने ऑनलाइन इसको बुक किया था और वहाँ से ये गायब था। उसके बाद हम ढूंढते ढूंढते इसको तुम्हारे पास आए और तुम बता रहे हो 2 साल इसको मरे हुए हो चुके हैं। तो ऐसी ऐसी घटना भी लोगों के साथ घटती है। लोग जब बाहर निकलना चालू कर देते हैं, घूमना चालू कर देते हैं, तो उनका पाला ऐसे ऐसे लोगों से पड़ जाता है जो कि अभी दिख रहे हैं, क्षण भर में वो दिखना बंद हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे, मैं नहीं कहूँगा कि नेगेटिव शक्तियाँ भी हैं, पॉजिटिव शक्तियाँ भी हैं ऐसी। जैसे बहुत सारे सिद्ध बाबा है जो थोड़ी देर आपको दिखेंगे और कुछ देर बाद दिखने बंद हो जाएंगे। ये पूरी दुनिया मायावी है, जो हम सोच नहीं सकते। ऐसे ऐसे चमत्कार इस दुनिया में होते हैं। और ऐसा भी लोगों के साथ हो सकता है कि कोई सिद्ध आत्मा मिले, और ऐसा भी हो सकता है लोगों के साथ कोई पापी आत्मा मिले। तो दोस्तों, यहाँ तक थी हमारी स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपको मिलते हैं नए वीडियो में।